हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नूतन शर्मा। जिन स्टूडेंट्स के पास पीसीबी स्ट्रीम है और वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे कोर्सेज की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें वो ऑप्ट करके चल सकते हैं बीएससी रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, तो ये कोर्सेज आप लेकर चल सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीएससी नर्सिंग की तरफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो बच्चे ऑप्ट करके चलना चाहते हैं वो जीएनएम, एएनएम कोर्सेज को कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कवर करनी है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या रहने वाली है, कौन कौन से एग्जाम इसके लिए देने हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। दिल्ली बीएससी नर्सिंग प्रोसेस 2025 कैसे रहने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है? एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। तो एलिजिबिलिटी जो है वो 12th में बच्चे के पास जो होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए और इंग्लिश उनके पास होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाओगे आगे जो नीट के एग्जाम के थ्रू भी और अलग जो सेल्फ एग्जाम होंगे बीएससी नर्सिंग के लिए उसके थ्रू भी। 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर। और इसमें जो है एससी एसटी अगर आपकी कैटेगरी है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, तो उसमें आपका ये 40% हो जाता है, जिसमें आपको 12th में 40% की रिक्वायरमेंट रहती है ऑलमोस्ट। एडमिशन क्राइटेरिया जो है आपका, ऑल द कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द आईपीयू सेट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और अंडर ग्रेजुएट टेस्ट जो होते हैं वो आपको एग्जाम को देना होगा। यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो 12th की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि 50% ऑलमोस्ट आपके रहने चाहिए। 50% से अगर आपके कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो 50% इन 12th आपके होने चाहिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी जो मांगी है वो एंट्रेंस एग्जाम की मांगी है, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नीट का देकर भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स ले सकते हैं इंस्टीट्यूशंस में, और कुछ यूनिवर्सिटी अपना सेल्फ एग्जाम लेती है, उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके लिए आपको आईपीयू सेट देना पड़ेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कवर करना चाहते हो तो नीट आपका कंपलसरी है, तो उस पर भी बात करते हैं आगे। इसमें क्या है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका बताया गया है कि अगर आप इसमें एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो ऑफलाइन मोड में आपको एग्जाम देना है और सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और वो भी आपको सेंटर पे जाके ऑफलाइन देना होगा। यहाँ पर शो किया गया है कि बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो कॉलेजेस की बात करूं तो फर्स्ट इज लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए कौन सा एग्जाम आपने देना होगा उसके लिए आप देखकर चलना कि इसके लिए उन्होंने नीट बेस्ड मांगा है या आईपीयू सेट के बेसिस पे आप यहाँ जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी पड़ेगी। इसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं दोनों के बेसिस पे। सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग है आपका, इसके लिए आप जा सकते हो। कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो वीएमएमसी के अंडर आता है, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंडर आते हैं, तो वो भी आप लेके चल सकते हो। स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, इसको भी आप लेके चल सकते हो कॉलेज को। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल है इस जो इससे अटैच्ड है, तो उस कॉलेज को भी आप लेके चल सकते हो। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग विलेज जौनती, ये भी आप कवर कर सकते हैं कॉलेज को। और पन्नाधाई स्कूल ऑफ नर्सिंग जो दीनदयाल के अंडर में आता है हॉस्पिटल के, तो वो भी कॉलेज आप कवर कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए। यानी कि आपके पास दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस के, तो उनको आप उनमें से कोई भी एक कॉलेज आप ऑप्ट करके चल सकते हो। और इनकी भी अलग से काउंसलिंग कंडक्ट होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन कॉलेजेस की काउंसलिंग कैसे चलेगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का होता है, जो आपको एग्ज़ाम देना है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ जाता है, रैंक आ जाती है, उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होगी इन कॉलेजेस के लिए। उसके अकॉर्डिंग आपने फिर इन कॉलेजेस को उसमें ऑप्ट करके चलना है। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया एमसीसी नीड बेस्ड नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है जो यहाँ शो हुई है।
तो इसके लिए अगर आपको जाना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम आपका कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप जो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस कवर करेंगे वो उसमें नीट की रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर मैं एम्स की बात करूँ तो उनका अपना सेल्फ एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का, तो उसके लिए आपको एम्स का एग्ज़ाम देना होगा। अगर मैं आईपी की बात करूँ तो वो नीट और जो गुरु गोविंद सिंह इंदिरा प्रस्थान यूनिवर्सिटी है वो आपका नीट बेस्ड, अगर आपने नीट दिया तो उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे सकती है, और आप अपना सेल्फ एग्ज़ाम भी लेती है आईपीयू सेट, उसके बेस पे भी आपको एडमिशन दे सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा आप किसके थ्रू अपनी काउंसलिंग्स को रन करते हो। तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑल इंडिया कॉलेजेस दिए हुए हैं, तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका दिया हुआ है जो है आर रैक कॉन करके न्यू दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगल कॉलेज आपको मिल जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC करके न्यू दिल्ली में है, वो आपको मिल जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल, ये आपको मिल जाएगा जो गवर्नमेंट कॉलेज है। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई कॉलेज आपको मिल जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU जो आपका वाराणसी में है, बनारस में है, तो वो आप लेके चल सकते हो। कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज आप लेके चल सकते हो। ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, तो इसको भी आप लेके चल सकते हो जो कर्नाटका में है। और ESI कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका बेंगलुरु में है, इसको भी आप लेके चल सकते हो नर्सिंग के लिए। तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है जिसकी काउंसलिंग आपकी एमसीसी के थ्रू चलेगी, जैसे MBBS और BDS की चलती है, सेम एज आपकी BSc नर्सिंग की भी चलेगी। अब यहाँ पर शो हुआ है BSc नर्सिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है और वो ऑन टाइम नहीं बनता है, तो आपको पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। इसमें है 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 11th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और 12th सर्टिफिकेट, माइग्रेशन है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, बोनोफाइड है, EWS है, और अगर आपका कोई गैप है तो वो गैप सर्टिफिकेट आपको जनरेट कराना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड का बेनिफिट लेना चाहते हो तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें बताया गया कि फोटोज़ के साइज आपके मेंशन किए गए हैं, तो फोटोज़ आपका होना चाहिए, इसमें नेम डेट आपकी होनी चाहिए, ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अपेंडिक्स आपके पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो हुए हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में मिलने वाले हैं, जैसे 12th का सर्टिफिकेट है, आफ्टर पासिंग 12th आपको मिलेगा। कुछ सर्टिफिकेट हैं जो आपको पहले से बनाने हैं, कुछ होते हैं जो आपके कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड रहते हैं, उनको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। तो वो कब जनरेट कराने हैं, कैसे जनरेट कराने हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेकर रखनी है। और ये कहाँ से जनरेट होंगे, इनका बेनिफिट आपको किन कॉलेजेस में मिलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको रखनी है। इससे रिलेटेड अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस कोर्स से रिलेटेड चाहिए, कॉलेजेस से रिलेटेड चाहिए, इनकी काउंसलिंग से रिलेटेड चाहिए, तो आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन डीपली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा जो सेंटर है वो सिचुएटेड है इन पश्चिम विहार। इसके लिए गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करिए और उस पर अपना स्लॉट बुक करा के यहाँ विजिट करिए। थैंक यू सो मच।